आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे निकल और एक्सट्रैक्शन ऑफ निकल के बारे में। तो अगर निकल और एक्सट्रैक्शन ऑफ निकल की बात करें तो निकल जिसका एटॉमिक नंबर होता है 28, और अगर हम इसकी अकरेंस की बात करें तो निकल जो है हमें मेनली जो हमें मिलता है वो हमें कंबाइंड फॉर्म में मिलता है, कंपोजिट फॉर्म में। अगर हम इसकी ओर की बात करें, निकल की ओर की बात करें तो निकल का जो सबसे पहला ओर है वो है वो है पहला ओर हमें जो मिलता है वो है पेंटलन डाइट। तो पेंटलन डाइट जो होता है उसमें हमें निकल, कॉपर और आयरन, साथ ही साथ इस ओर में हमें सल्फर भी मिलते हैं। तो निकल का जो ओर है उसमें सबसे पहला जो ओर है वो है पेंटलन डाइट, जिसमें निकल, कॉपर, आयरन और सल्फर। दूसरा जो ओर है इसका वो है निकल ग्लैंस, जिसका फॉर्मूला होता है NiSS, निकल आर्सेनिक सल्फाइड। तो बेसिकली हम लोग जो एक्सट्रैक्शन करते हैं निकल का वो हम लोग करते हैं पेंटलन डाइट से। तो सबसे पहले जो जो प्रोसेस है उसका ओवरव्यू देख लेते हैं एक बार। तो सबसे पहले इसमें होगा कंसंट्रेशन। जो सबसे पहला प्रोसेस है और का वो होता है कंसंट्रेशन। दूसरा इसमें प्रोसेस जो होता है उसको बोलते हैं रोस्टिंग। तीसरा जो प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं स्मेल्टिंग। और चौथा और आखिरी जो प्रोसेस होता है, नॉट लास्ट, फोर्थ जो प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं बेसेमराइजेशन। और लास्ट जो प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। तो आइए एक एक करके हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले जो होता है वो होता है कंसंट्रेशन ऑफ ओर। तो ओर को जो कंसंट्रेशन करते हैं यहाँ वो करते हैं फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस से, क्योंकि फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस से सारे सल्फाइड ओर का कंसंट्रेशन किया जाता है। तो यहाँ जो हमें पेंटलन डाइट जो ओर हमें मिलता है उसमें सल्फर की मौजूदगी होती है, सल्फर उसमें प्रेजेंस होता है, जिसकी वजह से हम उसका कंसंट्रेशन करते हैं। और वो जिस प्रोसेस से कंसंट्रेशन करते हैं वो प्रोसेस कहलाता है फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस। जैसा कि हम लोगों ने देखा था कि कॉपर का भी जो एक्सट्रैक्शन करते थे उसी के सिमिलर इसका भी लगभग लगभग कंसंट्रेशन किया जाता है। लगभग लगभग उसी के सिमिलर इसका भी कंसंट्रेशन होता है। तो सबसे पहले इसमें करते क्या है कि ओर को जो है, और सबसे पहले एक टब लेते हैं, उसमें ऑयल के साथ, पाइन ऑयल के साथ वाटर के मिक्स करके भर देते हैं टब को। उसके बाद एक पाइप के थ्रू एयर को कंप्रेस्ड करते हैं बाहर से, और उसके बाद ओर को फिर डालते हैं। तो होता क्या है इसमें कि जब फ्रॉथ जब जनरेट होता है ऊपर बाहर से जो हम एयर को कंप्रेस्ड करते हैं पाइप के थ्रू, तो हमें फ्रॉथ जो है, झाग जो है बनता है इस बर्तन में। अब इसको क्या करते हैं कि हम लोग इस प्रोसेस में होता क्या है कि झाग के साथ जो ओर है वो चिपक जाता है और इम्प्यूरिटी वाटर के साथ नीचे आकर के बैठ जाता है। ये होता है फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस। दूसरा जो होता है इसमें वो होता है रोस्टिंग। रोस्टिंग का मतलब होता है हीटिंग इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ओर को क्या करते हैं, हीट करते हैं। पेंटलन डाइट जो ओर है उसे हीट करते हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। तो हीट करने पे हमें क्या मिलता है कि मॉइस्चर जो है ओर का वो रिमूव्ड हो जाता है, और फेरस सल्फाइड जो है वो ऑक्सीडाइज होकर फेरस ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये हमें दो चीज़ें हमें मिलती हैं यहाँ से रोस्टिंग से। तो ये हुआ रोस्टिंग की बात। तीसरा जो होता है वो होता है स्मेल्टिंग। तो स्मेल्टिंग में क्या करते हैं कि रोस्टेड ओर को, जो हमने सेकेंड प्रोसेस में रोस्टिंग किया था, तो थर्ड प्रोसेस में क्या करेंगे, स्मेल्टिंग। स्मेल्टिंग में क्या करते हैं कि रोस्टेड ओर को मिक्स करते हैं कोक और सैंड के साथ। सैंड जिसका फॉर्मूला होता है SiO2, सिलिकॉन ऑक्साइड, उसके साथ मिक्स करके ब्लास्ट फर्नेस में इस मिक्सचर को फेड किया जाता है, डाला जाता है ब्लास्ट फर्नेस में। बाहर से जो हॉट एयर, यहाँ क्या होगा ब्लास्ट फर्नेस में कि हॉट एयर कन्वर्ट टू FeO जो है फेरस ऑक्साइड। यहाँ फेरस ऑक्साइड जो है कन्वर्ट होके सिलिकॉन ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करके स्लैग बना देगा, स्लैग बनाएगा, जिसका फॉर्मूला होता है आयरन सिलिकेट। आयरन सिलिकेट बनाएगा।
ये होता है जो हमारा स्मेल्टिंग जो प्रोसेस होता है इसमें होता है। साथ ही साथ हमें इस स्मेल्टिंग के दौरान हमें मैटी मिलता है, मैटी। मैटी के रूप में हमें निकल सल्फाइड और फेरस सल्फाइड हमें मिलते हैं। अब ये जो हमें मैटी मिला, इसी को हमें क्या करना है, बेसिमिराइजेशन करना है। तो बेसिमिराइजेशन में बेसिकली क्या होगा कि एक बेसिमर कन्वर्टर होता है। तो यहाँ से तीसरे वाले प्रोसेस में हम लोग ने क्या देखा, स्मेल्टिंग के दौरान हमें क्या मिला, स्मेल्टिंग के दौरान हमें मिला स्लैग, जो कि लाइटर होता है, वेट में हल्का होता है, और वो मैटी जो मेटल हमें मिलेगा फाइनली उस पे वो तैरते रहता है, फ्लोट करते रहता है, जो हमें स्लैग मिलता है। स्लैग को हम लोग बाहर निकाल लेते हैं वहाँ से, और फाइनली जो है हमें मैटी के रूप में मिलता है निकल सल्फाइड और फेरस सल्फाइड। ये निकल सल्फाइड ऑक्सीजन से रिएक्शन करके निकल ऑक्साइड बनाता है और सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है। साथ ही साथ फेरस सल्फाइड जो है वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करके फेरस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है। इसके बाद क्या होता है कि निकल सल्फाइड और निकल ऑक्साइड जो है वो रिएक्शन करके जो फोर्थ प्रोसेस बेसिमराइजेशन है, बेसिमराइजेशन जो प्रोसेस है फोर्थ, उसमें क्या होगा कि निकल सल्फाइड और निकल ऑक्साइड दोनों रिएक्शन करके निकल बनाएगा और साथ ही साथ सल्फर डाइऑक्साइड गैस भी बनाएगा। तो यहाँ से हमें जो निकल मिलता है वो 90% जो है प्योर होता है बेसिमराइजेशन प्रोसेस से। इसके बाद हम लोग इसका क्या करते हैं, रिफाइनिंग करते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग करते हैं। इसमें क्या करते हैं कि इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग जो प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस में क्या करते हैं कि निकल निकल को निकल को हम लोग क्या करते हैं कि एनोड की तरह एक्ट कराते हैं, और आयरन को हम लोग क्या करते हैं, कैथोड की तरह एक्ट कराते हैं, और अमोनियम सल्फेट का सॉल्यूशन लेते हैं। अमोनियम सल्फेट का सॉल्यूशन लेते हैं, निकल को हम लोग यहाँ एक्ट कराते हैं एनोड की तरह, और आयरन को एक्ट कराते हैं कैथोड की तरह। तो यहाँ पे रिएक्शन होता है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ऑक्सीडेशन कहाँ पे होगा, एनोड पे होगा। तो ऑक्सीडेशन के दौरान क्या होगा कि निकल जो है निकल आयन में चेंज होगा और इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। अब यही निकल का जो आयन है वो दो इलेक्ट्रॉन को जब सॉल्यूशन में घुल जाता है, घुलने के बाद ये जो दो इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसफ़र हुआ कैथोड पे, उससे रिएक्शन करके डिपॉजिट हो जाता है आयरन रॉड पे। तो इस तरीके से हमें जो निकल मिलता है वो हमें 99.99% प्योर फॉर्म में मिलता है। तो इस तरीके से हम लोग 5 स्टेप में निकल का एक्सट्रैक्शन करते हैं, जिसमें पहला क्या था, सबसे पहला स्टेप जो था स्टेप नंबर 1 में था कंसंट्रेशन ऑफ ओर, दूसरा था रोस्टिंग, तीसरा था स्मेल्टिंग, चौथा था बेसिमराइजेशन, और पांचवा था इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। तो इन 5 प्रोसेस के थ्रू हम लोग निकल का एक्सट्रैक्शन करते हैं। अब निकल की कुछ प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो निकल जो है सॉफ्ट होता है और वाइट मेटल है ये निकल। निकल जो होता है वो स्लाइटली मैग्नेटिक होता है, स्लाइटली मैग्नेटिक नेचर का होता है। निकल हैज़ हाई इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटीज़। निकल का जो इलेक्ट्रिकल और थर्मल कंडक्टिविटी जो होता है वो हाई होता है। तो ये था कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी निकल का। अब हम लोग अगर निकल की यूज की बात करें तो कैटलिस्ट के रूप में जो है निकल का यूज किया जाता है। कैटलिस्ट क्या होता है, कैटलिस्ट वो होता है जो किसी भी रिएक्शन के रेट को क्या करे, बढ़ा दे या घटा दे। अगर कहीं रिएक्शन हो रहा है किसी एलिमेंट से किसी दूसरे एलिमेंट का, तो वहाँ पे कैटलिस्ट का काम होता है कि उस रिएक्शन के रेट को क्या करता है कि वो बढ़ा देगा, इंक्रीज कर देगा या डिक्रीज कर देगा, वो कैटलिस्ट का काम होता है। तो निकल का कैटलिस्ट के रूप में यूज किया जाता है। दूसरा जो निकल का यूज है, एलॉय बनाने के रूप में इसका यूज किया जाता है। तो अभी हम लोग देखेंगे एलॉय, आगे जो हम लोग पढ़ेंगे वो एलॉय पढ़ेंगे। तो एलॉय के रूप में निकल का बड़ा यूज होता है। इसका जो यूज होता है निकल का तीसरा यूज, वो निकल पेंटिंग निकल प्लेटिंग के रूप में भी यूज होता है, निकल का प्लेटिंग भी किया जाता है। और निकल का यूज जो है क्रूसिबल डिशेज वगैरह में
यूज़ किया जाता है। डिशेज वगैरह में भी निकल का यूज़ किया जाता है। तो ये कुछ निकल के यूज़ थे जो हम लोगों ने देखा। तो आई होप कि ये वीडियो में आप लोगों को समझ में आया होगा कि निकल और निकल का एक्सट्रैक्शन कैसे करते हैं, कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी निकल का और निकल का यूजेज के बारे में हम लोगों ने इस वीडियो में देखा। थैंक यू।